आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, आज का टॉपिक है हम लोगों का मल्टीपल गिवन। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि ये मल्टीपल गिवन क्या होता है, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है ना मल्टीपल गिवन, मैं इसको जो बताने जा रहा हूं ध्यान सुनिएगा। जैसे आज का टॉपिक हमारा ये है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। आज हम लोगों का कैलकुलेशन में कैसे फास्ट इसका यूज करना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हुआ, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, लास्ट में एक अंक आता है, एक पूरा डिजिट आ जाता है मतलब आपके सामने, और जो कुछ इस तरह का रहता है जैसे आपके सामने मैं लिखा हूं, ठीक है। तो आपके सामने देखिएगा, सबसे पहले ज्यादा यूज होने वाले कैलकुलेशन इसमें पहला है PQR बटा यस गुणे टी, ठीक है। मैं देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में बने रहेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं जो जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है ना। और अगर समझ में आएगा ना तो कमेंट में आप यस लिखिएगा। ध्यान सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, आप ध्यान समझेंगे तो आज का टॉपिक मल्टीपल गिवन है, आपको कभी भी भविष्य में दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही आसानी से ये कैलकुलेशन को इजिली सॉल्व करने में मदद देगा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे ज्यादा यूज होने वाली कैलकुलेशन क्या होती हैं, तो आपके सामने सबसे ज्यादा यूज होने वाली 3 कैलकुलेशन होती हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आती हैं। इतना बात क्लियर है। जिसमें पहला है कि PQR बटा यस गुणे टी, माने P की जगह पर कोई नंबर होगा, Q की जगह पर कोई नंबर होगा, R की जगह पर कोई नंबर होगा, यस की जगह पर कोई नंबर होगा और T की जगह पर कोई नंबर होगा। इसको सॉल्व करके लाना होता है, ठीक है। दूसरा का क्या होता है, XYZ गुणे AB परसेंटेज, माने XYZ की जगह पर कोई नंबर होगा और AB की जगह पर कोई नंबर होगा और उसके साथ परसेंटेज जुड़ा होगा। एक ऐसा कैलकुलेशन आता है। एक कैलकुलेशन ये कहता है कि A इज इक्वल टू B है तो C इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पहला क्वेश्चन को डील करते हैं। पहला जो है PQR बटा S गुणे टी, इसको एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। आपके सामने सब चीज है, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए पहला है PQR बट्टे S गुणे टी। फॉर एग्जाम्पल में मैंने ले लिया है P की जगह पर 15, Q की जगह पर 38 और R की जगह पर 40 बट्टे S की जगह पर 6 और T की जगह पर 4। अब ध्यान समझिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हुआ, आपके सामने कोई क्वेश्चन था, देखिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। मान लीजिए ये क्वेश्चन था, ठीक। इसको आप पढ़े, उसके बाद से उसका सॉल्यूशन किए, सॉल्यूशन करने के बाद से मान लीजिए ये आपके सामने आ गया, इसको कट करके आंसर लाना है, ठीक। तो सबसे पहला बच्चा क्या करेगा कि 6 चौको 24 लिखेगा, या इसको 2 दूना 4 लिखेगा, फिर इसको 20 बार लिखेगा, फिर 2 एक क्रम में यहाँ 10 लिखेगा, या 10 चौको 40 यहाँ 10 लिखेगा, फिर ये 6 से काटेगा, इस तरह से करेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक इस तरह का नहीं है कि ये काट कूट के करना है, मल्टीपल गिवन देखना है। मल्टीपल गिवन क्या होता है, देखो बच्चों, मल्टीपल गिवन हम उसे कहते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 15 गुणे 38 गुणे 40 और नीचे क्या लिखा है 6 गुणे 4। ध्यान समझते रहना मैं क्या कहना जा रहा हूं। ये बताओ कि ये 38 में थोड़ा समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं, 19 है कि नहीं है, बात को समझना। क्योंकि 38 को क्या लिखा जा सकता है, 19 गुणे 2, 19 दूना 38 होता है। 19 में 38 में 19 है ना, 19 है ना। अब 19 अगर नीचे से नहीं कट रहा है, ध्यान समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं। मल्टीपल गिवन देख के आंसर बहुत इजीली कर ले जाओगे। ध्यान समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं। ये बताओ कि अगर 38 है, 38 में 19 होता है, 19 अगर नीचे से नहीं कटेगा तो 19 जाएगा कहाँ, आंसर में आएगा। 19 जाएगा कहाँ, आंसर में आएगा। बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि जो आपके सामने 4 ऑप्शन एग्जाम में दिए रहते हैं उसमें से हम सीधा क्या करेंगे, 19 का मल्टीपल देख लेंगे। 19 से कटने वाला, ये चारों में से जो 19 से कटने वाला होगा वही आंसर हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात समझ में आ गई आपको मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। उसी तरह से दूसरा देखो, मान लो कि ये क्वेश्चन था आपके सामने और उसको पढ़े, सॉल्व किए, आपके सामने ये कैलकुलेशन आ गई, ठीक। अब इसको कैसे डील करना है ये समझना है। देखो, मल्टीपल गिवन में यही होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यहाँ नहीं सीखना है, ये सिर्फ सीखना है कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करना है, मतलब मल्टीपल को कैसे देख के आंसर को ट्रिक करना है। समझ में आया आपको समझ में आया। तो देखो बच्चों, ये बताओ कि यहाँ पे तुम ध्यान समझना, ये बताओ कि 18 में 9 होता है कि नहीं होता है।
बात को थोड़ा समझना। 9 होता है 22 में 11 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। 11 दूना 22 और 9 दूना 18, 9 होता है इसमें भी। ये बताओ कि ये 14 में 7 होता है कि नहीं? 7 दूना 14 माने 14 में 7 है ना। इसका मतलब ये है अगर 7, बात को समझना, अगर इसमें 7 है, 9 11 है, अगर 7 नीचे से नहीं कट रहा है तो वो कहाँ जाएगा? वो आंसर में आएगा। अगर 9 नीचे से नहीं कट रहा है तो वो कहाँ जाएगा? वो आंसर में आएगा। अगर ये 11 नीचे से नहीं कट रहा है तो कहाँ जाएगा? वो आंसर में आएगा। मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें चेक कर लेना है कि 7 का मल्टीपल कौन है, 9 का मल्टीपल कौन है, 11 का मल्टीपल कौन है। तीनों एक ही क्वेश्चन में यहाँ तीनों में से कोई एक चेक कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके सामने दो ऑप्शन ऐसे आ गए जो 7 के मल्टीपल है, तो फिर हम 9 का चेक कर लेंगे, जो 9 से कटेगा। मान लीजिए 9 से भी कटने वाला होगा तो 11 का चेक कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना? समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस लिखिए, अगर समझ में आया तो यस लिखिए। वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना? आज मल्टीपल गिवन पूरा खत्म हो जाना है, इतना समझिए। बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा और क्वेश्चन भी लाया हूँ, ऐसा बात नहीं है। ये तो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अभी आगे देखिए होता है क्या। बहुत अच्छी अच्छी बातें लाया हूँ मैं, और बिल्कुल आज समझ लेंगे हम लोग, आप और हम मिलके। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? देखिएगा, दूसरा आपके सामने कैलकुलेशन होता है। पहला कैलकुलेशन खत्म हो गया, दूसरा कैलकुलेशन आप देखेंगे कुछ इस तरह का होता है। XYZ गुणे AB परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा 2453 गुणे 809%। ध्यान समझो बाबू, ध्यान समझना। मल्टीपल गिवन किसे कहते हैं? मल्टीपल गिवन यही होता है कि उसमें चेक किया जाता है। मैं ये भी बताऊंगा कि मतलब किसका पहले चेक करना है, कैसे हमको पता चलेगा किसका चेक करना है, मैं ये बताऊंगा। ध्यान समझिए, बस जो कह रहा हूं ना उसको समझते रहिए। आप इतना समझते रहेंगे तो काम बनता रहेगा हम लोगों का, ठीक है ना? अच्छा, ये देखिए 8 1 9, मतलब अंकों का डिजिट 9 आ रहा है, इसका मतलब ये जो होगा वो 9 से कटेगा। बात को समझिएगा। 9 नीचे से नहीं कट रहा है, नीचे क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है। अगर 9 नीचे से नहीं कट रहा है तो 9 कहाँ जाएगा? आंसर में आएगा। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके सामने 4 ऑप्शन होता तो सीधा हम चेक कर लेते कि 9 से कटने वाला कौन है, वही आपका आंसर हो जाता है। ये गुणा करने की जरूरत नहीं है। 24 53 नीचे 108 लिख के पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? मल्टीपल गिवन हम आज डील कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। अब देखिएगा, क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है, बात को थोड़ा समझिएगा। जैसे जैसे समझेंगे ना वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। यहाँ देखिएगा, बात को थोड़ा समझिएगा। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। एक कूलर का क्रय मूल्य 8400 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 26% है तो कूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। मतलब ये बताओ कि अगर ये 8400 है, ठीक है ना, 8400 है, और इसका क्या करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है? लाभ कितना है? 26%, मतलब 100 पे कितना? 26, मतलब 126% लाभ हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका हो जाएगा। अब देखिएगा, यहां से शुरू होती है मल्टीपल गिवन का काम। यहां से देखिए क्वेश्चन ये तो आप सॉल्व कर चुके कि मान लीजिए 8400 का 126% निकालना है। अब बच्चा जो मल्टीपल गिवन नहीं जानता होगा, अब क्या करेगा? वो क्या करेगा कि ये परसेंटेज से 2 शून्य काटेगा, फिर 126 से 84 में गुणा करेगा, फिर आंसर लाएगा। ठीक, ऐसा नहीं करना है। हमको सिर्फ क्या करना है? मल्टीपल गिवन देख लेना है। कौन सा मल्टीपल गिवन? 8 4 12 होता है ना, बोलिएगा 8 4 12 होता है ना। हाँ, 12 में क्या होता है? 12 में क्या होता है? 3। इसका मतलब ये है कि ये जो होगा ना, ये आपके सामने जो दिख रहा है, बात को थोड़ा समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये 8400, इसमें ये तीन इसमें 3 छुपा है, क्योंकि 8 4 12 होता है। अब 12 में मतलब आप जोड़ेंगे 12 को तो 2 1 3 होता है। मतलब ये होता है कि ये 3 से, मतलब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 6 2 8 1 9। बात को समझिएगा। एक तरीका और है, ये बताओ कि इसको जोड़ दो, 6 2 8 1 9, इसका मतलब ये 9, मतलब ये 9 से कट जाएगा। ठीक है ना, ये 9 से कटेगा। तो बात को समझो, देखो 9 से कटने वाला और 3 से कटने वाला, तो पहले हम 9 से कटने वाला चेक कर ले रहे हैं। 9 से कटने वाला कौन कौन है? ठीक है, 9 से कटने वाला जोड़ दो, देखो तुरंत हो जाएगा। गुणा करने के, देखो समझा रहे हैं तो समय लग रहा है, ठीक है ना। जब आप इसको सीख जाएंगे, अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत तेज होगा ये। समझ में आ रहा है आपको? तो चेक कर लीजिएगा, 2
5 10 11 नहीं होगा। ठीक, अब देखो बात को समझना। 6 6 12 18, 18 और 7 कितना होता है 25, और ये भी नहीं होगा। देखो 8 4 12, 13 और 13 और 5 18, 18 8 1 9, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो चेक करो 5 4 9 9 9 18, 18 और 6 कितना होता है 24, 4 2 6, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो देख रहे हो ना, 9 से मल्टीपल, 9 से सीधा सीधा चेक कर ले रहे हैं कि 9 से कटने वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीपल गिवन का यूज बेसिकली यहाँ है कि क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं और आपके सामने जो कैलकुलेशन दिख रहा है उसको कैसे डील करना है, यही मल्टीपल गिवन का आज का हम लोगों का टॉपिक है। ठीक, समझ में आया। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, इसको कैसे डील करना है। जैसे मान लीजिए कि ये सामने आ गया आपका 9/40 आ गया। अगर 9/40 आ गया तो इसको तो एक बच्चा क्या करेगा, एक बच्चा करेगा कि 9/40 लिखेगा, 100 लिखेगा, फिर इसको कट पीट करेगा। ऐसा नहीं करना है। ये बताओ नीचे 9 दिख रहा है ना, 9 नीचे से नहीं कट रहा है ना, तो 9 कहाँ जाएगा, ये चारों के ऑप्शन में आएगा। देख लो 9 से कटने वाला कौन है, ये बताओ। ऑप्शन नंबर ए देखो, 5 2 7 और 7 2 9, 9 से कटने वाला ये है। 2 2 4 कटेगा नहीं, 5 2 7 कटेगा, ये 2 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। देखो पेन भी नहीं लगाना है, पेन भी नहीं लगाना है, पेन भी नहीं लगाना है। देखिए कि कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है। इस तरह से बने रहिएगा वीडियो में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बहुत सारा क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, बताओ कैसे होगा सॉल्व, बताओ। देखो तो कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि इसको सॉल्व करोगे तो ये 3800 हो जाएगा का 25/9 हो जाएगा। अब 25/9 हो जाएगा। उसके बाद से बताओ क्या होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। देखे कौन बच्चा बता रहा है, देखे कौन तेज है, बताओ। 15 का 5 3 15 होता है ना, तो 3 और 5 तो 25 20 25 100, 3/20 हो जाएगा। ठीक है ना, और 36 18, तो ये आपका हो जाएगा। देखो जिससे मान लो 18% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लाएं तो क्या हो जाएगा, 2 9 85, हाँ 2 9 2 25, हाँ देखो 9/50 हो जाएगा, 9/50। अब इसको सॉल्व करना। देखो इतना करने के बाद ना मल्टीपल गिवन का यूज होगा। ठीक है, तो बात को थोड़ा समझना। ये बताओ 38 में ध्यान समझना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। 38 में 19 है कि नहीं, जो कहने जा रहा हूँ सिर्फ उतना सुनना। 38 में 19 है ना, 19 है। अब 19 नीचे से नहीं कट रहा है, बात समझ रहे हो। तो 19 कहाँ जाएगा, आपके आंसर में आएगा। अब 19 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, 19 का मल्टीपल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 19 से करना 19 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 75 हो जाएगा। तो क्या है 75 कटेगा 19 से, नहीं कटेगा। देखो 19 चौको कितना, 19 दूना 38 और 19 चौको कितना होता है, 9 चौको 36, 76 होता है। ठीक है, तो 76 नहीं तो तिया देखो 19 तिया कितना होता है, 29 27 और 57, और यहाँ पे एक आ जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 19 तिया 57 और 1 13 आ जाएगा। 19 दूना 38, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 19 दूना 38 हो जाएगा और ये 5 आ रहा है तो इसका तो कटेगा नहीं। ये ऑप्शन नंबर ए ही हो सकता है। देखते हैं 19 से कम 19 आ रहा है और कितना आ रहा है यहाँ पे 8 ही। अच्छा हाँ 8 1 9 95 आ रहा है ना, 95। तो 19 25 कितना होता है देख लेते हैं। हाँ 19 25 होता है 95। ठीक है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 19 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बात समझ में आया, बात समझ में आ गया आपको। तो ये आपको जो है मल्टीपल गिवन यूज समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो देखो अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि चलिए सर आप तो बता दिए कि कैसे कैसे आप तो यूज कर ले रहे हैं, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किसका मल्टीपल पहले देखना है। तो देखो मैक्सिमम मल्टीपल जो होता है ना, किस फॉर्म में देखे जाते हैं। तो मैक्सिमम मल्टीपल जो होगा आपका
3, 7, 9, 11, 13, 17 या प्राइम नंबर के देखे जाते हैं। मतलब अगर आपको दिमाग में मल्टीपल गिवन लगाने का आ रहा है तो आप सीधा देखेंगे कि 3 से कटने वाला है कि नहीं, मतलब आंसर मतलब 3 से कट रहा है कि नहीं, 7 से कट रहा है कि नहीं, 9 से कट रहा है कि नहीं, 11 से कट रहा है कि नहीं, 13, 17 या मतलब प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर हो, जैसा कि आप जानते हैं प्राइम नंबर उससे देखा जाता है। ठीक है, समझ में आया? आप 2, 4, 5 इस सब के दिमाग में मत लाइएगा। समझ में आया आपको? क्योंकि नीचे से वो कट जाता है। 2 रहेगा तो नीचे से कभी कभी पूरा जगह कट जाता है। 3 से रहेगा तो चेक कर लेना है कि नीचे से नहीं कट रहा है तो आंसर में हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो है कभी कभी आंसर फंसता है ना, तो परंतु आंसर फंसने पर 2 के पावर p और 5 के पावर p पर जाते हैं। कभी कभी आंसर फंस जाता है। ठीक है, तो जब आंसर फंस जाएगा ना तब हम 2 के पावर p और 5 के पावर p देखते हैं। ये आगे की बात है, मैं आगे की क्लास में या आगे की बात में हम आपको इसको कंफर्म कर देंगे कि बात क्या बोले हैं। समझ में आया आपको? तो इतना बात ध्यान रखिएगा, कभी भी मल्टीपल गिवन लगाना हो तो किस फॉर्म में लगाएंगे? 3, 7, 9, 11, 13, 17, ठीक है, 19, 23, 29, 31, ये देखिएगा प्राइम नंबर के रूप में देखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया आपको कि कैसे क्या लगाना है? अब तीसरा कैलकुलेशन आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं, कि आता है कि a इज इक्वल टू बी है तो c इज इक्वल टू क्या होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल में मैं लिया हूं, देखो 16 का वैल्यू अगर 6600 है तो 17 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो एक बच्चा क्या करेगा, 16 का वैल्यू अगर 66 3 को सुनना है, ठीक है, और 17 का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, गुणे 17, ये हो जाएगा आपका नीचे 16, यही होता है ना। तब जाके इसको तुम सॉल्व करोगे, ये 2 से काटोगे, इस तरह करोगे, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल गिवन चेक करना है। मल्टीपल गिवन कैसे चेक करोगे बताओ? देख रहे हो यहाँ 17 है और 17 नीचे से नहीं कट रहा है तो 17 कहाँ जाएगा? 17 आंसर में आएगा। 17 कहाँ जाएगा? 17 आंसर में आएगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हो 3 है, 3 तो 3 कहाँ जाएगा? 3 आंसर में आएगा। मतलब 3 से और 17 से कटने वाला भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है क्या होगा? समझ में आया? अगला एग्जाम्पल आपको देखो, अगला एग्जाम्पल ये है। अगला एग्जाम्पल क्या है कि अगर तुम देख रहे हो, देखो यहाँ पे क्या चेक किया जाता है, यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि यहाँ से देखो इसका इधर मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है? होता है तो सीधा हम चेक कर लेंगे, 11 यहाँ चल जाएगा तो 11 यहाँ चल जाएगा, 11 नीचे से नहीं कट रहा है तो आंसर में 11 आएगा, आंसर में 11 आएगा। समझ में आया आपको? देखो यहाँ पे 125 का वैल्यू है आपका 70,000, ठीक है, और 130 का वैल्यू याद करना है। तो जैसा कि जानते हो कि 130 में क्या आ रहा है? 13। 130 में क्या आ रहा है? 13, और 13 नीचे से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब वो 13 कहाँ जाएगा? वो 13 आंसर में आएगा। 13 कहाँ जाएगा? 13 आंसर में आएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये कैलकुलेशन आता है ना, ये इसको डील कैसे किया जाता है ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ भी बताऊंगा। ठीक, जैसे मान लो कि आपके सामने यही है, तो देख रहे हो कि यहाँ क्या दिख रहा है आपके सामने? 7 दिख रहा है। 7 नीचे से नहीं कट रहा है तो 7 कहाँ जाएगा? 7 आंसर में आएगा। 7 कहाँ जाएगा? 7 आंसर में आएगा। समझ में आया आपको? 7 कहाँ जाएगा? 7 आंसर में आएगा। 7 कहीं नहीं जाएगा, 7 कहाँ जाएगा? 7 आंसर में आएगा। समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है ना? तो यही इसका यूज है मल्टीपल गिवन का। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। ये बताओ कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपये में बेचने पर राम को 125% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसे 31% लाभ प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखो यहाँ पे 125% का, बात को समझना, 125% का मान कितना है? 70,000 है। ठीक, बात को समझोगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा? और तुमको किसका चाहिए? 130% का मान चाहिए। देखो वही बात बता रहे हैं आपको। तो ये बताओ, तुम जैसा कि जानते हो कि ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, तो 130 में 13 को देखो, 13 को तुम देखो, 13 को
130 में होता है 13, और 13 नीचे से नहीं कट रहा है तो कहाँ जाएगा, वो आंसर में आएगा। 13 कहाँ जाएगा, वो आंसर में आएगा। 13 से कटने वाला आपका आंसर हो जाएगा। 13 से कटने वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब 13 से कटने वाला आपका आंसर हो जाएगा तो यहाँ चेक कर लो कि 13 से कटने वाला कौन है। 13 से ये देखो 13 3 39 13 चौक 52 13 5 65, 13 5 65 हो जाएगा, और 13 5 65 हो जाएगा, 5 2 7 यहाँ हो जाएगा 13 5 फिर 13 5 65, और देखो यहाँ पे मतलब 13 से जब चेक करोगे ना तो यहाँ पे सारी चीज यहाँ पे चेक करो लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे तुम देख लेते हो पहले 13 5 65, और यहाँ पे हो जाएगा 5 2 7 76, तो फिर 13 36 18 13 6 78, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाँ अब समझ में आ गया। देखो यहाँ पे अब देखो 13 5 65 हो गया, और 65 और 5 इसमें 7 में 78 हो जाएगा, और 13 6 कितना होता है 78। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। बात को समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 13 6 78 8 चाहिए। यहाँ देखो 9 हो जा रहा है, यहाँ 6 हो जा रहा है, यहाँ 7 हो जा रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। तो इस तरह से ये पूरा गुणा नहीं करना है कि क्या कैसे, कि यहाँ पे लिखेंगे 70,000, नीचे लिखेंगे 125 और फिर 130, और फिर हम इसको कट करेंगे 5 से, फिर इसको कट करेंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, बहुत समय लग जाएगा। इस तरह से नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। सीधा मल्टीपल गिवन देखो, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। देखो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, देख रहे हो कि ध्यान समझना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या के 63.5% समान संख्या के 37.75% के बीच का अंतर इतना है। मतलब बीच का अंतर, तो क्या करोगे तुम, बोलो क्या करोगे तुम। 63.5 में से 37.75 घटा दो, तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक, यहाँ हो जाएगा 4, तो 14, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7, यहाँ हो जाएगा 12, तो यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। तो ये देखना 25.75% का वैल्यू क्या है, 95275। बात को थोड़ा समझना। अब कह रहा है कि उस संख्या का, कह रहा है कि उस संख्या का, किसका, उस संख्या का, उस संख्या का, उस संख्या का 55% ज्ञात कीजिए। उस संख्या का 55% ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो हमको संख्या चाहिए, तो संख्या ला देंगे। तो संख्या कैसे आएगा बताओ, इसका इधर मल्टीप्लाई करके और 1% का निकाल के, और 55% मतलब 55% का निकालेंगे। उस संख्या का 55% कह रहा है। बात को समझो कैसे होगा। यहाँ से तुम क्या करोगे, 1% का लाओगे, तो ये आ जाएगा आपका ये आ गया। अब 55% निकालने के लिए कर रहा है ना, 55%, तो इसका 55% मैं निकाल दूंगा। अब देखो एक बचा रहेगा कि इसको पूरा कैलकुलेट करेगा। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, देखो क्यों नहीं है भी बताओ। 55 में क्या आता है 11। अगर 11 नीचे से नहीं कट रहा है तो 11 कहाँ जाएगा, आपके आंसर में आएगा। मतलब 11 से कटने वाला, चारों ऑप्शन में हम देख लेंगे कि 11 से कटने वाला कौन है। देखो 5 4, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। ये देखो 5, हाँ ये कट जाए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये भी नहीं कटेगा। तो 11 से कटने वाला ये 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देख रहे हो तगड़ा तगड़ा कैलकुलेशन कैसे सॉल्व हो रहा है मल्टीपल गिवन से। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके इतना ला रहा है, यहाँ से मल्टीपल गिवन का यूज करना है बेसिकली। अब समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। अब देखो क्वेश्चन है एक और, कह रहा है कि एक विक्रेता कोई बाइक 2500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, और वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता कि उसे 30% की हानि होती। मतलब
कि कह रहा है कि हानि उठाता है, मतलब 80% की वैल्यू क्या है, 2500 है। तो 70% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है, 70% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये है बेसिकली। समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो ये बताओ, सीधा चेक करना है कि ये बताओ कि इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 80 नीचे। अगर 70 में 7 आ रहा है और 7 नीचे से नहीं कट रहा है, तो 7 कहाँ जाएगा? आपके आंसर में आएगा। 7 कहाँ जाएगा? आपके आंसर में आएगा। मतलब चारों ऑप्शन में जो 7 से कटने वाला होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन में। तो ये बताओ, चारों ऑप्शन में तुम ध्यान से देखो, तो ये 21, 21, 21, ये 7 से तो कट ही जाएंगे। तो ये इसको नहीं चेक करना है, सीधा इसको चेक कर लो कि ये सारी चीजें इसमें से कौन 7 से कट रहा है। 7 एकम 7, फिर 7 दूना 14 और फिर 7 एकम 7, ये नहीं कटेगा। फिर से 7 एकम 7 और 7 दूना 14 और 4, यहाँ हो रहा है 45, ये भी नहीं कटेगा। फिर से 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 1 16, 7 और फिर से 7 दूना 14 और फिर 2, ये भी नहीं कटेगा। अब देखो 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 14 3, 7 5 35। ऑप्शन नंबर डी, 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 ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो ना? तो इस तरह से जो है पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीपल गिवन चेक किया जाएगा और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हो ना इसका यूज, मैं क्वेश्चन से भी आपको बता रहा हूँ। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं मल्टीपल गिवन का यूज कैसे इतना आसानी से यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कई बच्चे क्या होता है कि मेंसुरेशन में, देखो यहाँ पे मेंसुरेशन में बच्चे 11 का मल्टीपल बिना लॉजिक के मार्क कर देते हैं। जैसे देखो मेंसुरेशन में क्या होता है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मल्टीपल गिवन सीखे रहते हैं और उसका गलत यूज समझ लेते हैं। देखो मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या चीज है? तो देखो यहाँ 11 के साथ 7 का मल्टीपल होना जरूरी होगा, अन्यथा आपका आंसर गलत होगा। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका आर है ना, आर, अगर ये 7 का मल्टीपल, मतलब आर के जगह पर 7 का मल्टीपल नहीं होगा, तो ये आपका लॉजिक जो मेंसुरेशन में आप 11 देख के, माने 22 में 11 देख के, 22 में क्या है 11 है ना, 11 देख के आप 4 ऑप्शन में 11 का मल्टीपल देख के चेक करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 कटना चाहिए। यहाँ आर की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू हो जो 7 से कट जाए, तब आप 11 का चेक कर सकते हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि आर की जगह पर कोई ऐसा वैल्यू हो जो 7 का मल्टीपल हो, जिससे नीचे वाला 7 ऊपर वाले से कट जाए। मतलब 7 का मल्टीपल हो तो 7 से कट जाएगा, 7 के टेबल में वो तो कट जाएगा, तब आप 11 का चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे देखो एक एग्जांपल ले लिया हूँ, तो ये जो है आप यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल गिवन लगाएंगे 11 वाला तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं लगाना है क्योंकि 7 कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 25 है। लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो आर की जगह पर मैं ऐसा वैल्यू लिया हूँ जो नीचे से कट जाएगा। देख रहे हो 42 4.2 है इंटू 4.2, और जब इसको काटोगे ना तो ये कट जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो जैसे मान लो ये 22 आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 10। तो जब इसको कट करोगे ना तो ये आपका कट जाएगा। कितना बार में कटेगा बताओ? हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 0.6। तो 0.6 आ गया, आप 7 खत्म हो गया। अब आप यहाँ पे मल्टीपल देख सकते हैं 11 का। समझ में आया ना? तो ऐसा होना चाहिए आर के वैल्यू जो 7 से क्या हो जाए, कट जाए, मतलब 7 हट जाना चाहिए नीचे से, तब आप 11 को देख सकते हैं। तो मेंसुरेशन में यही आपको ध्यान रखना होता है। जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन ले लिया है मैंने कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोला का आयतन ज्ञात करें। जिसे फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर पाई की जगह पर 22/7 है, 2/3 फार्मूला में होता है, आर की जगह पर 21/2 है, ठीक है, और इसका क्यूब है। तो तुम जानते हो कि जब इसको तुम सॉल्व करोगे, तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ये 22/7 आ जाएगा, ये 21/2 आ जाएगा, ये 21/2 आ जाएगा, ये 21/2 आ जाएगा, क्योंकि 3 बार है। अब इससे
एगो से ये कट जाएगा, मतलब 7 हट गया। तब आप सीधा क्या करेंगे, आप 11 का मल्टीपल देख सकते हैं। अब गुणा करने की, कहीं भी काटा पीटी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 हट गया है। हाँ, 7 हट गया है, मैं ये कहना चाहता हूँ। समझ में आ जाता है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बस इतना ही बात को आपको ध्यान रखना है। समझ में आया। अब देखो, अब पार्ट 2 में मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊंगा। पार्ट 1 में इतना ही, और पार्ट 2 इसका आ जाएगा। उसके बाद से ये मल्टीपल गिवन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये मल्टीपल गिवन वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए, और अपने ग्रुप में शेयर करिए, और मेरा ज़्यादा सहयोग करिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। कहीं भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना। और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन को कैसे, कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे कनेक्ट करना है, आपको जल्दी सॉल्व कैसे करना है, ये तरीका मैं बता रहा हूँ। साथ साथ मैं आपको उसका परसेंटेज भी पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज में इसका यूज मैं बताता जाता हूँ, तो वहां पर भी आप इसको पढ़ के और जब उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ परसेंटेज का, सारी चैप्टर को मैं धीरे धीरे पढ़ा दूंगा, तो वहां आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मल्टीपल गिवन के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।